हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पास लैम्डा एक्सप्रेशन एज मेथड पैरामीटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, और उसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन। तो मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो इंटरफेस होते हैं, रनेबल और कॉलेबल। और लैम्डा एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्री कंडीशन क्या होती है कि ये सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के साथ लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं रनेबल और कॉलेबल, क्या ये फंक्शनल इंटरफेस हैं दोनों? तो अगर आप देखोगे तो हाँ, ये दोनों फंक्शनल इंटरफेस हैं। रनेबल के पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो रन, और कॉलेबल के पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो कॉल। तो अगर आप देखोगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन, रनेबल देखोगे इंटरफेस की, तो इसके पास सिर्फ एक ही मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट रन, और सेम गोज विद कॉलेबल। कॉलेबल के पास भी सिर्फ एक ही मेथड है, वो है कॉल, राइट। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। इसके लिए मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, माय थ्रेड एग्जाम्पल, राइट। और इसके अंदर मैंने रखा मेन मेथड, इसके अंदर लिख दिया सिस आउट करंट थ्रेड, और उसके अंदर लिख दिया थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, या इसको मेन थ्रेड लिख देता हूँ जिससे कि सही से समझ में आए, राइट। अब ये मैंने किया इसके अंदर, और पहला केस समझते हैं, केस वन। केस वन क्या बनेगा हमारा कि हम थ्रेड को कैसे बनाते थे, थ्रेड यूजिंग रनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर मैं जावा 1.7 का कोड देखूं तो उसमें कैसे बनाते थे, अगर रनेबल से बनानी होती थी, रनेबल इंटरफेस की रेफरेंस दिया यहाँ पे, न्यू रनेबल, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में देनी पड़ती थी थ्रू एनोनिमस क्लास। और इसके अंदर मैं अगर लिख दूँ सिस आउट, और यहाँ पे लिख दूँ रनेबल थ्रेड, या मैं बोल दूँ न्यू थ्रेड, और इसके अंदर मैंने बोल दिया थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, राइट। अब इसको मैं क्या करता था, थ्रेड एक क्लास यूज करते थे टी सपोज, और इसके अंदर न्यू थ्रेड का रेफरेंस बना के इसके अंदर रनेबल का रेफरेंस पास करते थे, और उसके बाद टी डॉट स्टार्ट करते थे। अब सोचो, एक थ्रेड को बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता था उसके अंदर। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन, जावा 8 में कैसे लिख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, रनेबल इंटरफेस बनाऊंगा, इसके अंदर लिख दूंगा रेफ वन, और इसके अंदर इसके पास एक ही मेथड है, तो इसका मतलब यहाँ पैरेंथेसिस एरो, और एरो के बाद यहाँ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सिस आउट में मैंने लिख दिया न्यू थ्रेड, और इसमें मैंने बोल दिया थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, राइट। और यहाँ से मैंने एक और थ्रेड का रेफरेंस बनाया T1, और उसको बोल दिया न्यू थ्रेड, और इसके अंदर मैंने डाल दिया रेफ वन, और T1 डॉट स्टार्ट मेथड किया। अब ये अगर थ्रेड बना होगा तो इस केस में एक ये वाला मेथड चला होगा, तो एक ये थ्रेड बनेगा, और जावा 8 से चलेगा तो इस तरह से चलेगा। अगर आप इसको चला के देखोगे तो ये तो रहा हमारा मेन थ्रेड, ये नया थ्रेड बना यूजिंग जावा 7। अब यहाँ पे मैं प्रिंट भी करा देता हूँ यूजिंग जावा 1.7, और इसके अंदर लिख देता हूँ यूजिंग लैम्डा फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। ये लैम्डा एक्सप्रेशन लैम्डा फंक्शन से थ्रेड बना, और ये 1.7 से बना। अब हमने एक चीज लास्ट वीडियो में देखा था, हम लैम्डा फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते थे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, सपोज मैं यहाँ पे एक केस 2 है हमारा, केस 2 पास रनेबल इम्प्लीमेंटेशन एज पैरामीटर। अब इसके लिए हम क्या करते थे, थ्रेड
T3 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड और इसके अंदर रनेबल इंटरफेस जाता है, राइट। इसी के अंदर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे सकता हूँ, यहाँ पे ही इम्प्लीमेंटेशन जाएगी आउट और यहाँ पे बोल दिया न्यू थ्रेड और यहाँ पे थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड और इसको मैंने कर दिया राइट और यहाँ से T3 डॉट स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया। तो एक तरीका हमारा ये भी हुआ कि लेमडा को मैंने यहाँ पे एज पैरामीटर सीधा सीधा पास कर दिया यहाँ पे, राइट। अब एक चीज समझो, यहाँ पे इसने क्या न्यू थ्रेड ही बनाया, हाँ न्यू थ्रेड ही बनाया। अब यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, यूजिंग लेमडा फंक्शन एज पैरामीटर। टेबल और थर्ड क्लास की इम्प्लीमेंटेशन देख ली। अब यहाँ पे देखो 1.7 में ये सब करना पड़ता था हमें। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी देता तो एनोनिमस क्लास बनानी पड़ती और एक क्लास बनती है एक्स्ट्रा, राइट। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं बनी। एनोनिमस क्लास और लेमडा एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस भी हो सकता है कि जब भी हम एनोनिमस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन देते हैं तो एक एनोनिमस क्लास बनती है, डॉट क्लास एक एडिशनल बनती है, जबकि लेमडा एक्सप्रेशन के केस में एडिशनल कोई क्लास नहीं बनती है, राइट। अब अगर आप इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज से इस पे आता हूँ फोल्डर आर्किटेक्चर पे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बिन के अंदर। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही एनोनिमस क्लास बनी है। अब मैं अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हटा दूँ यहाँ से, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से हटा दूँ तो एनोनिमस क्लास भी नहीं होगी अभी। तो इसका मतलब लेमडा एक्सप्रेशन कोई एनोनिमस क्लास नहीं बनाता है, ये एक अलग फीचर है अपना, राइट। तो ये अलग एक नया फीचर है जावा का, जिससे कि बिना किसी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन दिए हम लेमडा एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं और इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा सकते हैं थ्रू लेमडा एक्सप्रेशन। ये तो हमने देख लिया रनेबल के साथ थ्रेड बनाने का। अब बात करते हैं कॉलेबल इंटरफेस से थ्रेड बनाने के लिए। कॉलेबल के पास कॉल मेथड होता है और वो एग्जीक्यूटर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ कॉलेबल के लिए, कॉलेबल इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके अंदर मेन मेथड मैंने बोल दिया एक यहाँ पे और इसके अंदर यूजिंग कॉलेबल इंटरफेस, राइट। अब कॉलेबल इंटरफेस से हम बना रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं इसकी। तो कॉलेबल इंटरफेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलेबल इंटरफेस की यहाँ पे डेफिनेशन देंगे। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम कॉल मेथड। तो यहाँ पे कॉल नाम का एक इम्प्लीमेंटेशन दिया। यहाँ पे इसके पास नॉन आर्गुमेंट मेथड है और यहाँ से रिटर्न करेगा ये हमें न्यू थ्रेड और इसके अंदर बोल दिया थ्रेड करेंट थ्रेड, राइट। अब इसके लिए हमें यूज क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूटर सर्विस। यहाँ पे मैंने सर्विस लिख दिया। इसके पास हमारे पास एक एग्जीक्यूटर क्लास होती है जो कि इसका रेफरेंस हमें देती है एग्जीक्यूटर्स डॉट। अब मैं सिंगल थ्रेड पे ही काम कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर बना दूंगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड होगा और इसके अंदर मैंने रजिस्टर कर दी ये सर्विस सबमिट और यहाँ पे मैंने दे दिया कॉल। फ्यूचर इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन हमें ये रिटर्न करेगा और ये क्या इस तरह का होगा, यहाँ पे मैंने बोल दिया फ्यूचर, राइट। और जब भी हम फ्यूचर का गेट मेथड कॉल करेंगे तब हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा और जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उसे यहाँ पे प्रिंट करा लूँगा, राइट। अब जो भी आउटपुट आएगा वो मैं यहाँ पे सीधा सीधा प्रिंट करा लूँगा इससे। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे फ्यूचर इंटरफेस का जो गेट मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, राइट। तो वो हमें यहाँ पे कैच कराने होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल थ्रोज करा लेता हूँ जिससे कि कोई एक्सेप्शन ना आए और जब मैं इसको चलाऊंगा तो एक नई थ्रेड बनके हमें यहाँ पे मिल जाएगी न्यू थ्रेड। और पूल 1 बनाया, पूल 1 के अंदर एक नई थ्रेड बनाई उसकी।
तो ये था हमारा कॉलेबल के थ्रू थ्रेड को क्रिएट करना। अब हमें ये बात तो पता ही है ना कि एग्जीक्यूटर सर्विस में हम दोनों ही डाल सकते हैं, कॉलेबल भी डाल सकते हैं और रनेबल के थ्रेड भी डाल सकते हैं। इसके अंदर देखो कि सर्विस के अंदर, एग्जीक्यूटर सर्विस के अंदर इसके पास दो मेथड हैं सबमिट, एक लेता है रनेबल और एक लेता है कॉलेबल। तो दोनों ही टाइप के हम थ्रेड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक, अब समझते हैं एक केस हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जैसा कि हमने यहाँ पे बोला था एक्सेप्शन हैंडलिंग थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन। तो अब समझते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। मैंने बोल दिया यहाँ पे एक्सेप्शन एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल बना लिया और एक इंटरफेस भी बना लेता हूँ, फंक्शनल इंटरफेस एक बना लेता हूँ। सपोज मैंने बना लिया माई फंक्शन, राइट। इसके अंदर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फंक्शनल इंटरफेस। इसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया जो कि इंट वैल्यू रिटर्न करेगा और अप्लाई मेथड इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर वो इंट वैल्यू भी रिसीव करेगा, राइट। ये मेथड दे दिया। अब यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड बना देता हूँ। एक मेन मेथड एक यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और इसके अंदर एक मैं इंट की बना देता हूँ और इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया इक्वल्स टू 2। मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर माई फंक्शन फन इक्वल्स टू, क्योंकि ये एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा इंट ए, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमने लिखा हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट के केस में हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा सकते थे। ठीक, अब ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ पे फन डॉट अप्लाई मेथड से प्रिंट करा लूँगा। सपोज मैंने यहाँ पे 10 दे दिया और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ प्रिंट कर देगा। अब सपोज मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो इस केस में क्या होगा, ये फट जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास दो तरीके हैं। अब मैं क्या करूँ, यहीं पे मैं क्या करूँ, ट्राई कैच लगा लूँ। ट्राई, अगर ये कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है तो इसे कैच कर ले, तो इसे कैच कर ले और बोल दे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, राइट। और यहाँ पे सिस आउट करा दे ए डॉट गेट मैसेज और रिटर्न करा दे 0। ये काम हम कर सकते हैं, करेक्ट। ये काम किया, हमारी एक्सेप्शन हैंडल हो गई। अब अगर आप यहाँ पे देखो लैम्डा एक्सप्रेशन कितना मैसी सा हो गया कि यहाँ पे ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। तो एनीवेज हमारे पास ये एक तरीका है, केस 1 है हमारा केस। तो आप और ज़्यादा क्लीन करना चाहते हो कोड, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ। सपोज एग्जीक्यूट नाम का एक मैंने मेथड बना दिया। एग्जीक्यूट, एक वैल्यू जाएगा और एक क्या जाएगा, इसके अंदर माई फंक्शन जाएगा, जो भी हमारा फंक्शन है एज एन इनपुट पैरामीटर यहाँ पे जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सपोज मैंने एक 10 वैल्यू यहाँ पे दे दिया। मैं क्या करूँगा, इसका एक मेथड बना दूंगा, यहाँ पे स्टैटिक मेथड बना दिया इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने क्या करा, ट्राई फन डॉट अप्लाई, यहाँ पे मैंने डाल दिया वैल्यू, जो भी वैल्यू ऊपर से आई वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, राइट। अब अगर ये कोई एक्सेप्शन देता है तो इसको कैच कर ले, और कैच में बोल दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमें देगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे दे। तो मैं यहाँ पे कैच करा लूँ और बोल दूँ सिस आउट ए डॉट गेट मैसेज, राइट। ये काम मैं यहाँ पे करा लूँ इंस्टेड ऑफ वहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दूंगा, राइट। और यहाँ से मैं सीधा रिटर्न करा लूँगा, रिटर्न ए डिवाइड बाई की, राइट। अब अगर आप देख रहे होगे इस कोड को, थोड़ा क्लीन लग रहा है हमारा कोड। एक एक्सेप्शन इसने दे दी, जो भी एक्सेप्शन आई वो हमने यहाँ पे बता दी। अब अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही है तो आप उसको वो भी देख सकते हो, अगर कोई रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक। क्योंकि हमने रिजल्ट यहाँ प्रिंट नहीं करा रखा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करा लेता हूँ जिससे कि क्लियर रहे।
तो यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये सारा का सारा यहाँ पे ऐसे ना दूँ मैं, तो जैसा कि हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, अगर आपने वो नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरा का पूरा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन पास कर दूंगा। यहाँ पे ए आएगा, तो ए को मैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही इनपुट पैरामीटर है तो बिना विदाउट पैरेंथेसिस भी लिखा जा सकता है। और इसके अंदर रिटर्न, अगर एक ही स्टेटमेंट में लिख रहे हो तो रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं ए डिवाइड बाई की लिख दूंगा, सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे पास कर दूंगा। तो अब यहाँ पे कितना इजी और शॉर्ट हो गया, कोड भी क्लीन है, हमें पता है यहाँ पे ये वाला मेथड कॉल होगा, उसी के अंदर मैंने एक्सेप्शन हैंडल कर ली। अदरवाइज हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में भी दे सकते थे, चॉइस हमारी है हम कैसे लिखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।